आइए आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, मस्ती नहीं करेंगे। आज के क्लास में हम सुनो, बंद कर लो बुआ। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.5 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज। आज हम देखने वाले हैं 4.5 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज देखने वाले हैं। क्लियर है? तो पहले आइए हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज देंगे, सवाल बनाएंगे, बड़े मजा आ जाएगा आप लोग। आइए हम देखते हैं पूरे अच्छे से 30 मिनट की चीज़ें। तो हम लोग जो पढ़े थे पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो था उपसारणिक और सहखंड, जिससे एक एक्सरसाइज हो गई थी 4.4, बहुत सिंपल था, हो गई थी। 50 मिनट का एक वीडियो आप जाकर बैठ करके देखोगे, आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर मिल जाएगी। देखेंगे घर से ना, आराम से बैठ कर देखेंगे बिना स्किप किए हुए, है ना, स्थिर कर, आपकी सब कुछ क्लियर हो जाएगी और आपको दिमाग में याद हो जाएगा। कम से कम बैठे से बिगाड़ी वाला काम हो जाएगा। आज ये जो एक्सरसाइज 4.5 है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। उसका कॉन्सेप्ट है ये, अवयव का सहखंडज। ये कल पढ़े थे सहखंड और ये पढ़ेंगे सहखंडज। लेकिन अवयव का चैप्टर डिटर्मिनेंट्स है, चैप्टर सारणिक है ना, लेकिन इसमें वर्ड कैसा आ रहा है? अवयव, मैट्रिक्स ना। तो मैट्रिक्स का सहखंडज, डिटर्मिनेंट्स नहीं, अवयव का सहखंडज। और सहखंडज को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एडजॉइंट। सहखंडज को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एडजॉइंट। ध्यान रखेंगे, पूरी तरह से मस्ती ना लगे। सहखंडज को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एडजॉइंट। हम लोग पढ़ने वाले हैं अवयव का सहखंडज, मतलब एडजॉइंट पढ़नी है। बड़ी रिलैक्स होकर समझेंगे, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा और आपका एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा। 6 एक्सरसाइज है, 5वां पढ़ना है, इसके बाद 1 बनेगा, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपका बहुत सारा सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो अवयव का सहखंडज क्या होता है, आइए हम थोड़ा चर्चा करते हैं। डिटर्मिनेंट चैप्टर में अवयव आ गया है ना, तो जाहिर सी बात है वो वर्ग अवयव ही होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स किस टाइप के अवयव का फाइंड होती है? वर्ग अवयव का। तो या तो 2x2 कोटि होगा, नहीं तो 3x3 कोटि होगा, क्योंकि 12th में 3x3 कोटि तक ही हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो हम इस अवयव के संगठन समझने के लिए अपना मन से एक अवयव लेते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से एक अवयव लेते हैं। तो ये अवयव लेते हैं 1 1 1 2 2 1 और 2। हम जो अवयव लिए हैं 2x2 कोटि का, वो अंक के रूप में नहीं लिए हैं, व्यापक फॉर्म के रूप में लिए। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ना भी होता है। यहाँ वाले अवयव को 1 1 कहते हैं, 1 2 2 1 स्मॉल लेटर में। तो हम जो अवयव आपको समझाने के लिए वो व्यापक फॉर्म में लिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम इसका एडजॉइंट समझाते हैं। आइए, तो गौर से आपको पूछा जा रहा है अवयव का सहखंडज, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ए का सहखंडज, ए का सहखंडज को डिनोट करते हैं हम लोग। अवयव का सहखंडज को सूचित करते हैं ADJ। ए आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मेरी बातों को, ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि किसी अगर आपको एक अवयव दे दिया जाए और बोला जाए इसका सहखंडज चाहिए, तो उसको डिनोट किससे करेंगे? शॉर्ट में। शॉर्ट में या तो पूरा लिखिए ए का सहखंडज, या तो आप शॉर्ट में लिखेंगे ADJ, स्मॉल ए से शुरू करेंगे, ADJ A। ADJ मतलब होता है एडजॉइंट। इसको पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ADJ है ना, ऐसे पढ़ेंगे ADJ। अलग वे में मत पढ़ लेना ADJ, अरे मैथ्स की बोल पढ़ना ADJ, तो अलग वे में यहाँ पे तोड़ मत देना, ADJ तोड़ना मत, ADJ मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए का सहखंडज पूछा जा रहा है। तो ए का सहखंडज वो ऐसे सूचित करते हैं, कोई दिक्कत? और ये निकालते कैसे हैं, आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये निकालते कुछ ऐसे हैं, प्रत्येक अवयव के स्थान पर उसका सहखंड पुट कर लीजिए। अवयव को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, तो सहखंड जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो जो A11 है उसके स्थान पे कैपिटल A11 पुट कर लो, A12 है कैपिटल A12 पुट कर लो, A21 है कैपिटल A। प्रत्येक अवयव के स्थान पे उसका सहखंड पुट करेंगे, सही है? और सहखंड पुट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डैश कर लेंगे। डैश मतलब ट्रांसपोज, इतना तो पता होना चाहिए, समझ गए? मतलब जो भी प्रत्येक अवयव के स्थान पे क्या पुट करेंगे, उसका सहखंड। और सहखंड आप जानते हो, सहखंड आप जानते हो ना, कल के क्लास में हम लोग देख चुके हैं सहखंड कैसे निकलती है। सहखंड निकालने के लिए सारणिक निकालना पड़ता है, उसमें उसका चिन्ह देनी पड़ती है, माइनस प्लस।
तो प्रत्येक अवयव के स्थान पर उसका सहखंड पुट करोगे, सहखंड पुट करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स आएगा उसका डैश कर लोगे, ट्रांसपोज परिवर्त कर लोगे। परिवर्त हम लोग पढ़ चुके हैं, चलिए परिवर्त करते हैं। तो परिवर्त करेंगे तो कुछ इस प्रकार का चीज आएगा, A11 A12 जो आपका पंक्ति है A11 और A12 आपका स्तंभ बन जाएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा। A21 A22 जो आपका दूसरा पंक्ति है तो A21 और A22 आपका दूसरा स्तंभ बन जाएगा। और ये जो आपको फाइनल मिलेगा उसी को हम लोग कहेंगे ए का सहखंडज। जो आपको फाइनल मिलेगा ना उसी को हम लोग कहेंगे ए का सहखंडज। कोई दिक्कत है क्या? आपको ये प्रोसेस याद रखनी पड़ेगी, किसी भी अवयव का सहखंडज ऐसे निकाला जाता है। सहखंडज निकालने के लिए आपको सहखंड निकालनी ही पड़ेगी, सहखंडज निकालने आपको सहखंड निकालनी पड़ेगी प्रत्येक अवयव का। किसी भी अवयव में जितने अवयव होंगे सबका अपना अपना सहखंड होता है। देखो ऐसे ढक के ऐसे ढक के, तो ये रहा सहखंड का जुगाड़। कोई एकदम इजी है, कोई ज़्यादा तामझाम है नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पे पुट कर लीजिए, है ना। और गुणधर्म पढ़े थे तो थोड़ा सा सोचना पड़ा था, लेकिन ये सब बहुत ईजी है। चलिए आइए देखते हैं। ये तो आपका 2x2 कोटि के लिए है। अब 3x3 कोटि का भी सेम प्रोसेस होगा। 3x3 कोटि के लिए भी हम आपको एक अवयव लेते हैं, जाहिर सी बात है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 सॉरी A32 A33। ये क्या है मेरा? ये मेरा 3x3 कोटि का मैट्रिक्स है, सही है। और आपको पूछा जा रहा है क्या? ADJ ए मतलब एडजॉइंट पूछा जा रहा है आपसे। तो सिंपल फंडा एडजॉइंट निकालने का आप जानते हो। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मुझे प्रत्येक अवयव का स्थान पे उसका कैपिटल ए अर्थात उसका सहखंड पुट करनी पड़ती है। करते हैं। ए इसका A12 कैपिटल, A13 कैपिटल, A21 A22 A23 A31 32 33 पुट कर लिए। और पुट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, डैश करेंगे। जैसे डैश करेंगे तो मेरा अवयव कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। आइए हम डैश करते हैं। A11 A12 A13 जो पंक्ति है A12 सॉरी A11 A12 और A13 पहला स्तंभ बन जाएगा। A21 A22 और A23 जो आपका दूसरा पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बन जाएगी। A31 A32 और A33 जो आपका तीसरा पंक्ति है वो तीसरा स्तंभ बन जाएगा। फाइनली आपको एक अवयव मिलेगा जो कि पहले वाला अवयव का एडजॉइंट होगा। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको सहखंड कैपिटल ए निकालना आना चाहिए, समझ गए ना। और आपको उस कैपिटल ए अलग से निकाल लो और इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये है किसी भी अवयव का सहखंड निकालने का जुगाड़, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड सवाल बनेगी बहुत अच्छे से। आप इसको देख लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। आइए देखते हैं। ये तो आप देख लिए, सहखंडज निकालना तो आप सीख गए। एक काम करते हैं ना, लगे हाथे आपके बुक्स का सवाल का एग्जांपल्स के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, सहखंडज निकालते हैं कैसे, ठीक है। तो बुक्स के सवाल को एग्जांपल्स के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज जो 4.5 है उसका पहला और दूसरा सवाल वही बोल रहा है। प्रश्न 1 और 2 में अवयव का सहखंडज ज्ञात कीजिए। 1 नंबर प्रश्न है वो 2x2 कोटि का, और 2 नंबर प्रश्न है 3x3 कोटि का। अच्छी बात है, सीखते हैं बार बार से, है ना। तो पहला सवाल जो है वो कुछ ऐसा है, 1 2 3 और 4 ये एक मैट्रिक्स है। नाम नहीं दिया गया तो अपना मन से हम कैपिटल ए लिख देते हैं, या अवयव को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये ए दिया गया और आपको पूछा क्या जा रहा है, एडजॉइंट ए बराबर व्हाट, ये आपको चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फंडा है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको थोड़ी दिमाग में सेट हैगा। क्या करते हैं, प्रत्येक अवयव के जगह पे मुझे उसका सहखंड पुट करनी पड़ती होती है, ट्रांसपोज करनी पड़ती है। तो फॉर्मूला तो यहाँ सेट हो गया, जो मुझे सहखंड की जरूरत पड़ेगी तो पहले ही हमको सहखंड निकालना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्यों बताया जाता था कि आपके दिमाग में हो, जो उस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। तो पहले हम वो चीज़ें ना जुगाड़ करेंगे जो चाहिए। तो प्रत्येक अवयव के स्थान पर उसका सहखंड चाहिए, तो हम सहखंड पहले निकाल लेते हैं। इसका सहखंड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A11 से, याद होगा आप लोगों को, है ना। इसका सहखंड क्या, कैपिटल A1, इसका चिन्ह प्लस होगा। कैसे निकालते हैं इसका, तो 4, इसका
A12 से डिनोट करेंगे, इसका माइनस होगा, ठीक है, जिसको जोड़ने के बाद भी सम आता है वो माइनस, तो इसका सेकंड फॉर्म A12 है, 3 आएगा, 3 माइनस तो है ही, है ना। फिर इसका होता है A21, इसमें माइनस होगा, -2, तो फिर हम इसको ऐसे करेंगे तो 2 मतलब -2 हो गई। A22 इसका प्लस होगा, इसका ये 1 आएगा। 1 आएगा, 1, मतलब 4 अवयव जो आपको दिख रहा है उसका हम सखंड निकाल लिए। हाँ, अब मुझे फार्मूला तो पता ही है, अब ए डी जे ए शुरू हो जाइए। ए डी जे कैसे निकालते हैं, है ना, प्रत्येक अवयव के जब उसका सखंड, मतलब अभी हम जब सीख रहे हैं, अभी तो फर्स्ट टाइम है ना, तो हम प्रोसेस को लेके चलेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट वे में भी देखेंगे। क्या किए, प्रत्येक अवयव के जगह पे हम उसका सखंड पुट कर लिए और डैश करनी होती है हमको, प्रत्येक अवयव के जगह पे उसका सखंड पुट करके डैश करनी होती है ना, तो हम डैश कर लिए, ठीक है। आइए देखते हैं, अब ए डी जे ए अवयव पुट करिए, 4, A11 के स्थान पे 4, A12 के स्थान पे -3, -3, A21 के स्थान पे, -2 1, लेकिन हमको डैश पुट करनी है। जी, अब हम जैसे डैश पुट करेंगे, डैश करेंगे, अभी वो बदल जाएगी, 4 3 पहला पंक्ति है, तो 4 -3 पहला सम हो जाएगा, -2 और होगा। क्या आपका एडजॉइंट निकल गए, जी, कोई लोचा नहीं होना चाहिए, आपका एडजॉइंट निकल गया, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। ये एक बार यहाँ पर कहाँ पे वो एडजॉइंट निकालने का जुगाड़ हम लोग को नहीं समझ रहे हो ना, फ्रंट निकालने के लिए हमको ढकना पड़ता है। ये A1 होने है तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए इसके पंक्ति से हमको ढकेंगे, तो जो दिखेगा वही लिखेंगे। A11 यानी पहला पंक्ति, पहला पंक्ति पहला स्तंभ इसका, A12 मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ इसका, इसको ढकोगे, जो दिखेगा वो लिखोगे। चिन्ह देना समझ रहे हो, जोड़ने के बाद जोड़ने, अगर पोजीशन को जोड़ने के बाद विषम आता है तो माइनस, और जोड़ने के बाद सम आता है तो प्लस। सब चर्चा चल चुका है, पीछे वाले को देखो, समझ रहे हैं, समझ गए, पीछे वाले को देखिए। आइए हम लोग देखते हैं, तो आप 2 क्रॉस 2 कोटि कितना निकालोगे, तो ये तो हम लोग प्रोसेस पे ना पुट कर लिए, लेकिन 2 क्रॉस 2 कोटि के लिए आप शॉर्ट वे में आप जुगाड़ कर सकते हैं। एक सेकंड मेथड भी है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो थोड़ा टाइम देते हैं, जब रिवीजन करते प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो एक सेकंड मेथड भी है जिसका यूज कर सकते हो 2 क्रॉस 2 कोटि के लिए। उसी प्रश्न को हम देखते हैं, मेरा ए क्या है, 1 2 3 और 4, सही है ना। और अगर आपको एडजॉइंट पूछे ए डी जे ए, तो इसका एक सिंपल जुगाड़ है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा एकदम एडजॉइंट निकालने के लिए। मेन विकर्ण को बदल दीजिए, जैसे 1 4 है तो आप क्या करेंगे, 4 1 कर देनी है, मेन विकर्ण को आपको चेंज कर देनी है। 1 4 तो 4 1 हमेशा ऐसे ही करना है। 2 क्रॉस 2 कोटि पे ये लागू होगा, 2 क्रॉस 2 कोटि पे मेन विकर्ण को चेंज कर देनी है, ठीक है। और साइड विकर्ण का चिन्ह बदल देना है, ये 2 है -2, 3 है तो माइनस, चिन्ह बदल देना है, प्लस वाले जी प्लस वाले को माइनस कर देनी है, माइनस वाले को प्लस कर देनी है, चिन्ह बदल देना है। मेन विकर्ण को बदल देनी है और साइड विकर्ण का चिन्ह बदल देनी है, और जो आएगा वही आपका तो मैच कर जाएगा। नहीं समझ रहे ना, आपको जो मिलेगा वही आपके मिल जाएगा प्रोसेस वाला तरीका से। तो ये तो 1 सेकंड में काम हो जाएगा, ये तो 2 सेकंड में हो जाएगा ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 2 क्रॉस 2 कोटि के लिए आप इसी जो का इस्तेमाल करेंगे, समझे। प्रोसेस तो सिखाना पड़ेगा मुझे, तो कोई लोचा नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। अगर आप एग्जाम्पल्स के तौर पे लेते हो एक सवाल को, जैसे कि मेरा बी है, तो बी है 2 -3 4 और -9 ऐसा है, और आपको बोला जाएगा एडजॉइंट बी, मतलब बी का एडजॉइंट कर लोगे क्या, कैसे, मेन विकर्ण को बदल देंगे, 2 -9 है, -9 और 2 सही है। साइड विकर्ण का चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस कोई जुलम नहीं होना चाहिए। तो ये रहा, हाँ शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल आपको पूछेगा। अभी तो आप सीख रहे, अभी तो आप सीख रहे हो, मेरी बात को समझिए, मेरी बातों को समझिए। अभी आप ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे पूछता है, ये आप डिसाइड, अभी आप सीखिए। लेकिन जैसे आप सीखते हैं और सीखने के बाद जब चीज़ें पलटते हैं क्वेश्चन स्वयं से, तब आपको समझ में आएगा सवाल कैसे बनाता है, इसको किस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है, समझ रहे हैं ना। अभी बस सीखिए, सवाल बनाइए ना, रिलैक्स होकर पूरा टाइम दीजिए। सीधे एकदम ध्यान थोड़े मुझे रहना चाहिए कि जो बाप रे क्या पूछता है, जो पूछता है वही बनाएंगे, ना ना ना। अभी सीखिए, और ये बिल्कुल जुगाड़ है, जो क्या पूछता है कैसे पूछता है उसको तो हम ही लोग ना बात करेंगे, अभी आराम से सीखिए।
तो क्या आप लोग शॉर्ट मेथड में बना लोगे एडजॉइंट निकालने का? मेन बीकन को चेंज कर दो, साइड बीकन का चेंज कर दो। ये रहा आपको सहखंड एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये 2x2 कोटि का है, आपका बुक्स का सवाल है। हम 3x3 कोटि का भी एक देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो, खाली कर लो। एक दूसरा सवाल है 4.2 का। दूसरा सवाल में आपका प्रश्न है 1 -1 और 2 2 3 5 235 ऐसे नहीं बोलना है, 0 2 1। नाम नहीं दिया गया, हम ए से डिनोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा देखेंगे, पूछ रहा है क्या मुझे, आपको पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 1। सिंपल है, पहले आप उसको समझिए। 3x3 कोटि का है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, समझ गए ना। तो सबसे पहले तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, 9 को जो अवयव है 9 अवयव का सहखंड निकालने पड़ेगा। क्या आप निकाल लोगे? आइए हम पार्ट वाइज निकाल देते हैं, ध्यान यहाँ होना चाहिए। 9 अवयव का सहखंड निकालेंगे तो इसका सहखंड को हम कैपिटल A11, इसका चिन्ह प्लस होगा। एक के बार बताओ, 3 बार 0 3 एक के बार निकालो, 3 -0 3 ना 3 -3 0 ऐसे निकलती है। इसका निकालो A12 का, ये ना, इसका माइनस होगा, इसका माइनस होगा, इसका 2 एकम 2 प्लस 10 2 प्लस 10 -12, ठीक है। A13 इसका प्लस ये होगा, इसका ना 0 माइनस -6 प्लस 0 प्लस 6 मतलब हो जाएगा 6। कोई दिक्कत? तो मुझे क्या मिल रहा है, पहला जो लाइन है उसका सहखंड निकल गई कैपिटल, दूसरा लाइन का A21 का इसका माइनस होगा, A21 का माइनस होगा। कहिए कहाँ करते हैं भाई, इसका ना -1 और 0, तो यहाँ पे सीधा 1 नहीं हो जाएगा। A22 इसका 1 एकम 1 ऐसे ना हो, 1 एकम 1 माइनस -4 प्लस 4 1 और प्लस 4 चिन्ह देखते रहिएगा, माइनस प्लस है ना, प्लस से होगा इसका। A23 यही ना, इसका माइनस होगा, ये तो उसका इसका होगा ना 0 माइनस 2 माइनस प्लस में हो जाएगा, 0 -2 मतलब हमको लग रहा है ये प्लस 2 हो जाएगा, समझ गए। ये मिट रहा है, इसको हमको लिखना होगा। क्या दूसरा लाइन क्लियर हो गई? बढ़िया। अब तीसरा लाइन कर लेंगे आप लोग। तीसरा लाइन क्या है, A31 का करेंगे, इसका तो प्लस ही होगा, 31 इसका होगा, बताएंगे -5 और -6 -5 और -6 याद है ना, -5 और -6 तो मुझे कितना हो जाएगा, -11। सही है। A32 इसमें माइनस लगाएंगे हम लोग, कितना होगा, 5 एकम 5 4 -1 3 प्लस होगा ना 3, देखिए ना 3 और माइनस 2 प्लस 2, तो 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5। क्या 9 अवयव का सहखंड निकाले, ये सबको निकालना पड़ेगा। अब उसके बाद अब जो है हमको एडजॉइंट ए के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक अवयव के स्थान पे उसका हमको पुट करनी पड़ेगी सहखंड। ये काम कर लेते हैं, फार्मूला बैठा है का, फार्मूला थोड़ा लिख लेते हैं। पहला बार हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रोसेस के साथ जाएंगे, डिवीजन आप लोग करोगे तो अच्छे से कर लेना। 2 1 2 2 2 3 A31 32 33 और इसका डैश करेंगे, ठीक, डैश करेंगे। तो आइए हम लोग एडजॉइंट ए का मान पुट कर लेते हैं, पहले हम पुट कर लेते हैं, तो चलिए पुट करें। कहाँ का भाई, A11 की जगह बताओ, 3 -12 6 यही ना, 1 5 2 -11 5
और इसका हम डैश करेंगे। डैश करने के बाद इसी के बराबर में लिख देते हैं, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, लिख दें। बताइए -3 -12 6 है पंक्ति वाइज, तो 3 -12 और 6 स्तंभ वाइज हो गई। 1 5 2 स्तंभ वाइज हो गई। -11 -1 और 5 ये तीसरा स्तंभ हो गई। ये जो आपको दिख रहा है यही ना मुझे एडजॉइंट है, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। तो 3 क्रॉस 3 कोटि में थोड़ा सा टाइम लगेगी क्योंकि 9 अवयव का एडजॉइंट निकालना पड़ता है, अभी सखंड निकालना पड़ता है, कोफैक्टर। कोई परेशानी? तो ये रहा आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत। एडजॉइंट निकालना सीख गए, अब आपका इसका यूज है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, इसका भी यूज है बहुत बढ़िया तरीका से। तो मुझे लग रहा है इसको भी आप खाली कर लोगे। अभी जो थोड़ी देर पहले जिसका इस्तेमाल हम लोग कर चुके, मस्ती नहीं करेंगे तो आप लोग चलिए समझ गए। आइए हम लोग देखते हैं, पहला दूसरा तो देख ही चुके हैं, तीसरा चौथा को थोड़ा समझिएगा। निकल है प्रश्न नंबर 3 और 4 में सत्यापित कीजिए, मतलब 3 और 4 नंबर प्रश्न में सिद्ध करनी है, और क्या सिद्ध करनी है आपको लिख रखा है, समझ गए ना। तो थोड़ा सा हम हिंट कर लेते हैं, बिल्कुल आपसे हो जाएगा। तो देखिए हम तीसरा सवाल, हमको सिद्ध क्या करनी है, हमें सिद्ध मतलब 3 और 4 नंबर प्रश्न के लिए है ना। 3 नंबर प्रश्न में हमको सिद्ध करनी है, सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है देखते हैं हम लोग। a इंटू यहाँ पे नीचे लिखते हैं, a इंटू ए डी जे ए इक्वल ए डी जे ए इंटू कैपिटल ए इक्वल मॉड ए इंटू आर। तो ये आपको सिद्ध करनी है। तो इसमें ए दिख रहा है आपको, प्रश्न में ए दिख रहा है। पहला नंबर प्रश्न में जो ए है वो कुछ ऐसा है, 2 3 -4 और -4, यही ना ए है। 2 क्रॉस 2 कोटि का आपको ए है, और आपको कह रहा है इस ए को लेके ये चीजें सिद्ध करनी है। LHS RHS, LHS मिड पॉइंट और RHS मिड टर्म है। ये LHS है वो मध्य पद है, और ये RHS है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ए दिख रहा है, ए आपको प्रश्न का दे दिया सिद्ध करना, मतलब आपको कुछ नहीं गुना आना चाहिए। देखिए जो सिद्ध करना उसमें देखिए ए तो दिख ही रहा है, आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तुरंत हम लोग सीखे हैं। और इसमें भी वही चीज़ों को उल्टा करके गुना करेंगे। यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ए, और यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू, मतलब यहाँ पे 2 गुने 3 करनी, तो अगला स्टेप में 3 गुने 2 करनी है ना। बिल्कुल, देखिए ये अंक में बात बराबर होती है, लेकिन आव्यूह में बराबर नहीं होती है ना। अंक में 2 गुने 3 बराबर 6, 3 गुने 2 बराबर 6, लेकिन आव्यूह में बदल जाती है। आव्यूह में ए और बी को गुना करने के बाद जो मिलती है, बी और ए को गुना करने के बाद वो नहीं मिलती। वही यहाँ पे कह रहा है, चेक करके बताइए जो मिलना चाहिए। आव्यूह में बात बराबर नहीं होती, इसलिए ना आपको दिखाने के लिए कहा है, सत्यापित करके दिखाएं। तो ये तो कर लोगे, ये तो कर लोगे। उसका देखो क्या करने के लिए रहा है, ए का मॉड यहाँ पर, मॉड तो निकालना जानते हो, अरे सारणी क्या, और उस मॉड में ए से गुना करना है, मतलब ये LHS मध्य पॉइंट और RHS ये तीनों को निकालना, और तीनों बराबर होना चाहिए। आइए हम एक सवाल को देखते हैं, 3 नंबर 4 नंबर आप खुद से कर लेना, समझ गया। आइए हम 3 नंबर को देखने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर में सबसे पहले मुझे ए दिया, जब ए दिया तो ए जब पता चल गई, तो इसीलिए एडजॉइंट ए तो मुझे ज्ञात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ए बराबर इतना है तो एडजॉइंट ए क्या होगा, है ना। ए बराबर इतना है ना, तो एडजॉइंट ए बराबर कितना हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 कोटि का एडजॉइंट निकालना तो बहुत आसान होता है। मेन विकर्ण को बदल देते हैं, 2 -6 है, -6 2, साइड विकर्ण का चिन्ह बदलते हैं, ये -3 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा। क्या हम एडजॉइंट निकाल लिए, 2 क्रॉस 2 कोटि एडजॉइंट निकाले। पर हम क्या करेंगे, हम पार्ट वाइज चलेंगे। तो अब हम लिखेंगे ना, अब LHS लिखेंगे, है ना। LHS में क्या है, ए इंटू ए डी जे ए। तो ए पहले लिखो, ए कहाँ है, 2 3 -4 -6, क्लियर है। और ए डी जे ए जो निकाले तो -6 -3 4 और 2, और ये दोनों को आपको गुना करके यहाँ पे लिखना है, गुना करके लिखना है ना। आइए गुना करना आपको आना चाहिए, ये तो गुना करना सीख चुके हैं। कैसे गुना करते हैं, इसको ऐसे ना, ऐसे ना, पंक्ति वैसे ना गुना करते हैं, इसको ऐसे गुना करते हैं। तो -12 एक ही बार में गुना करें, -12 और +12 0 मिल गई। तो पहला का पहला से हो गई, -6 +6 तरीके 0 हो गई।
अच्छी बात है, कुछ भी आ सकता है। प्लस 24 और माइनस 24 जीरो हो गया। प्लस 12 माइनस 12 जीरो जीरो मिल गया, मतलब ये जो LHS में है ना जीरो जीरो हो गया, समझ गया ना। इसी प्रकार हम लोग मध्य पद लेंगे, इसको हम लिखेंगे मध्य पद, समझ गया ना। मध्य पद लेंगे तो मध्य पद में क्या है, एडजॉइंट ए इंटू ए, पलट करके लेनी है ना, है ना। तो पहले आप एडजॉइंट ए को ही पहले लिखोगे, एडजॉइंट ए निकाल चुके हो, -3 और ए जो है आपका कहाँ गया, और हमको इसको करनी पड़ेगी गुना। आइए गुना करते हैं, इसको इससे, है ना। -12 और प्लस 12 माइनस प्लस हो जाएगा, 0 -18 और प्लस 18 0 4 दूनी 8 8 0, वो भी जीरो होगा, समझ गए। मतलब देखो वो भी करना था, आपको दिखाना है करके। LHS हो गई, मध्य पद हो गई, अब हम क्या लिखेंगे, अब RHS, है ना। अब RHS, तो अब हम लिखेंगे RHS बराबर, तो RHS के लिए मॉड A लेना पड़ेगा, I से गुना करना पड़ेगा। तो मॉड A मतलब A का सारणिक निकालना पड़ेगा। A का सारणिक कैसे निकलती है, मेन विकर्ण को गुना करते पहले। जब यहाँ पे A दिख रखा है तो यहाँ से मॉड A आपको निकल जाएगी ना, बताओ तो यहाँ से मॉड A कितना होगा, -12, है ना, -12 और माइनस -12 मतलब प्लस 12, तो जीरो नहीं निकल गए। यहाँ से मॉड A आपको मिल रही है 0, तो मॉड A की जगह पे 0 बैठाएंगे और I मतलब 1 0 0 1 ये ना होता है, और 0 से किसी में गुना करेंगे 0 0 0 0, नहीं सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो अतः आप लिख सकते हो ना LHS बराबर RHS बराबर मध्य पद, कोई दिक्कत। तो अतः आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि तीनों तो पार्ट बराबर हो गए। ऐसा सुनिएगा मेरी बातों को, 2 क्रॉस 2 कोटि में तो हो गया, 3 क्रॉस 3 कोटि में करना पड़ेगा, बस थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, समझ रहे हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें प्रोसेस ज़्यादा, गुना भी लंबा होगा, एडजॉइंट निकालने में भी टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ सेम होगा। आपको स्थिर करके दिमाग को देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर सवाल आप बनाने वाले हो। छोड़ दे, क्योंकि ये जो 4 नंबर सवाल है ये आप लोग बना लोगे। 4 नंबर सवाल में जो आपका मैट्रिक्स है वो कैसा है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3, और इसी चीज को तो प्रूव करनी है, इसी चीज को प्रूव करनी है। तो क्या आप इसको बिल्कुल कर लेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस होगा, समय ठीक ज़्यादा लगेगा। ये रहा हम लोग का आज का काम, जिसमें आप लोग सत्यापित किए एडजॉइंट और इससे रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बढ़िया चीज़ें। तो स्क्रीनशॉट कर लो, फिर अगला देखते हैं। अभी मेन